अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू नैयर अकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास फार्मूला एडिटिंग का ग्रुप है। फार्मूला एडिटिंग का ग्रुप जो है, इसमें इसको समझाने के लिए मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बराबर का निशान लगाता हूँ, मैं ये वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, प्लस का साइन लगाता हूँ मैं। उसके बाद ये वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, फिर प्लस का साइन, ये वैल्यू, फिर मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की, प्लस का साइन और ये वैल्यू सेलेक्ट की और मैंने एंटर का बटन प्रेस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फार्मूला ऐड कर दिया है। अब हमारे पास फार्मूला एडिटिंग ग्रुप में ट्रेस प्रेसिडेंट का ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, शो एरोज दैट इंडिकेट विच सेल्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल। ठीक है जी, जो करंटली सिलेक्टेड सेल है उससे कौन कौन सी वैल्यू जो है अफेक्ट हुई है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो फार्मूला लगा हुआ है उसमें कौन कौन सी वैल्यू शामिल है। तो आप यहाँ से इनको अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव एरो के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। दोबारा अगर मैं इसको शो करूँ, ये देखें आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, ये 60 की जो वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं इस 60 वाली वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूं, तो ये हमें बता रहा है कि ये जो वैल्यू है किस फार्मूला में इस्तेमाल हो चुकी है। ये वैल्यू हमारे पास इस फार्मूला में इस्तेमाल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम प्रेसिडेंट को और डिपेंडेंट दोनों वैल्यूज को देख सकते हैं। मैं रिमूव एरो से यहाँ पर इसको डिलीट भी कर दूंगा, इस वैल्यू को, इसको क्लोज भी कर दूंगा। इवन के आप अगर देख सकते हैं तो मैं फाइल में आके आपको शो करूं तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में भी शो हो रही है। तो ये प्रिंट में भी ये हमारे पास इंडिकेशंस आएंगे, ये निशान आएंगे। तो उसके बाद जो है हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि शो फार्मूलाज की। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, या मैंने नई भी सेल सेलेक्ट किया, या पूरी शीट पर फार्मूलाज जितने भी लगे हैं वो हम शो करना चाहते हैं। जहां जहां फार्मूलाज लगे हैं वो खुल के हमें शो होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही शो फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि शीट हमारी एक्सपेंड हो चुकी है और यहाँ पर जहां जहां फार्मूलाज लगे होंगे वो खुल के उस सेल के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल हमें ये जो है फार्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं दोबारा। और ये जो वैल्यूज लिखी हुई है इनको मैंने वैल्यूज में कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पर इस टाइम फार्मूलाज मौजूद नहीं है, मैंने इनको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरह फार्मूला हम शो करना चाहते हैं। हाँ, अगर एबीसी वाली शीट जिस पर हम पहले समझ रहे थे प्रीवियस लेसन्स में, तो अगर उसको सिलेक्ट करते हैं, ना भी सिलेक्ट करें, तो अगर हम शो फार्मूलाज पर क्लिक करते हैं, देखें इस शीट को एक्सपेंड कर देगा। जहां जहां फार्मूलाज अप्लाई हुए पड़े वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा हम दोबारा हम शीट 1 पे आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर 1, और फिर मैं आगे चलता हूँ सीरियल नंबर 2 लिखता हूँ, और फिर मैं आगे चलता हूँ सीरियल नंबर 3 लिखता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 100, और फिर यहाँ पर फिर मैं 100 लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं इनका सम करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर। फिलहाल ये हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है इसको मैं ज़रा यहाँ से रिमूव कर दूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेटिंग रिमूव कर दी। अब यहाँ पर मैं ना सम करना चाहता हूँ, बराबर का निशान लगाया, SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट की, ये वाली रकम शिफ्ट दबा के ये वाली, ये दो रकमें सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारे पास एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 200 हमारे पास आंसर आ चुका है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अगर जूम करके दिखाना चाहूँ तो ये 200 जो हमारे पास आंसर आया है, लेकिन उसके साथ ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक निशान आ रहा है जो कि हमारे पास जो है बताता है कि ये एरर का साइन है। तो ये एरर तो नहीं है, हमने दो रकमें सेलेक्ट करनी थी, ये ऊपर वाली तो हमारी सीरीज है, सीरियल नंबर है, हम इसमें आगे नेक्स्ट रकमें भी लिखेंगे और उनको भी सम करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास साइन आ रहा है, ये एरर का निशान इसलिए आ रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सीरीज में काम करता है। मतलब अगर एक सेल के साथ दूसरी रकम लिखी है, दूसरी के साथ तीसरी रकम लिखी है, तो सॉफ्टवेयर कहता है कि आपने एक रकम मिस कर दिया, आपको उसको भी ऐड करना था, शायद आप भूल गए हैं, जबकि हमने तो उसको ऐड नहीं करना था। तो जिस वजह से सॉफ्टवेयर जो है हमें एरर का निशान दे रहा है। इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? हम इस तरह करेंगे, हम अपने फार्मूलाज वाले टैब में दोबारा वापस आएंगे, एरर चेकिंग में आएंगे। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एरर चेकिंग में आता हूं मैं। तो यहाँ पर
पॉपअप मेन्यू आया एरर चेकिंग का, जो कि बता रहा है कि अपडेट फार्मूला टू इंक्लूड सेल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फार्मूला को अपडेट कर देगा, मतलब इसमें जो है 1 वाली वैल्यू भी ऐड कर देगा और 201 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई हेल्प चाहिए एरर पर तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, अगर इग्नोर करना चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन कलर का जो साइन आ रहा है एरर का, यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद अगर मैं एडिट इन फार्मूला बार करना चाहता हूँ तो मैं खुद से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर फार्मूला बार में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं और उनको भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज रिज्यूम करना चाहते हैं तो आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपडेट फार्मूला पे क्लिक करता हूं तो सॉफ्टवेयर जो है ना पहले वाली रकम को भी साथ ऐड कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो निशान भी हट गया है और ये देखिए 201 कर दिया उसने रकम को। तो इस तरीके से हम एरर चेकिंग के ऑप्शन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इवेल्युएट फार्मूला होता है कि यहाँ पर कोई फार्मूला लगाया, हम उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं कि ये फार्मूला कैसे लगा। इसको समझाने के लिए मैं एबीसी वाली अपनी असाइनमेंट में पुरानी में वापस आता हूँ। तो मैं इस बी सेल को सिलेक्ट करता हूँ। बी सेल को सिलेक्ट करने के बाद इवेल्युएट फार्मूला पे आता हूँ। आप देख सकते हैं ये देखिए हमारे पास पूरा फार्मूला यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ये कैसे जो है फार्मूला बना और यहाँ पर बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे एक अंडरलाइन भी आ रही है कि पहले इस पोर्शन को अप्लाई किया गया, इस पोर्शन में चेंजेस किए गए, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट वैल्यूज जो निकली है फिर वो 70 के इक्वल किया हुआ ग्रेटर देन। फिर ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये बॉटम पे एक अंडरलाइन टाइप आ रही है, फिर वो बता रहे हैं इन वैल्यूज़ को हमने देखा, फिर इन वैल्यूज़ को आपस में ये देखें अंडरलाइन, उसके बाद ये फार्मूला निकला, फिर एंड में ये रिजल्ट आया। तो इस तरीके से आप फार्मूला को देख सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से बन गया, किन किन स्टेप्स में ये कंप्लीट हुआ है हमारा फार्मूला। उसके बाद वॉच विंडो होती है। वॉच विंडो जो होती है वो एक सेल के बारे में बताती है कि ये सेल जो है इसका नाम क्या है, ये कौन सी शीट में है और इसके अंदर कौन सा फार्मूला, कौन सी वैल्यू लिखी है। तो हम इस बटन की मदद से हम देख सकते हैं वॉच विंडो की मदद से। वॉच का मतलब देखना होता है। विंडो एक हम विंडो ओपन करते हैं। यहाँ पर इस सेल को ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दोबारा से, इस बी वाले को, और मैंने जैसे इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है। लेकिन ये अभी के लिए खाली है, इसमें हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जिस सेल को हम वो करना चाहते हैं। तो हम ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है पहले से हमने, और ऐड वॉच पे क्लिक करते हैं और उसने ये बता दिया कि ये सेल है। ऐड पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें इसकी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ आ गई। मैंने ऊपर आपको यहाँ पर शो कर दिया, थोड़ा सा लगा दिया यहाँ पर दिखाने के लिए। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, ये बता रहा है कि ये सेल जो है ये असाइनमेंट नंबर फलां के अंदर है और ये जो शीट नंबर एबीसी है। सेल का कोई अभी नाम नहीं है, सेल का एड्रेस वैल्यूज़ उसके अंदर क्या लिखी है, सेल का एड्रेस दे दिया, उसके अंदर वैल्यूज़ क्या लिखी हुई हैं तो वो बता दिया, और उसमें कोई फार्मूला यूज़ हुआ है तो वो भी बता दिया। हम यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह वॉच विंडो वाली ऑप्शन को हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कैलकुलेशन ऑप्शन है। इसको समझने के लिए मैं दोबारा शीट 1 पे आता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, अब इसमें तीनों रकमें ये शामिल हो चुकी हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से इस रकम को रिमूव करना, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखें ये दोबारा से ऑटोमेटिक जो है ना फार्मूला ने अपने आप को सेट कर दिया है कि उसमें से 1 की रकम निकल गई है। और अगर मैं इस सेल के अंदर 10 ऐड कर देता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखें कि 210 हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि ये सेल फार्मूला में इस्तेमाल हो चुके हैं इस जगह के। तो ये क्यों हो रहा है? ये ऑटोमेटिक इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक में क्लिक होता है, टिक होता है। यहाँ पर हम आते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक में टिक हुआ पड़ा। अगर आप यहाँ पे मैनुअल पे टिक कर देते हैं तो अब अगर आप यहाँ से कोई चेंजेस करते हैं, मिसाल के तौर पर इस 10 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं जैसे एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए 210 का 210 ही रहा, चेंजेस नहीं आई। लेकिन अगर मैं चाहता था कि भाई इसको चेंजेस खुद ब खुद हो जाए तो ऑटोमेटिक पे टिक करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो मैंने मैनुअल किया। मैनुअल इसलिए किया था मैंने कि मैं चाहता था कि अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें कैलकुलेट नाउ, कि अब जो है इसमें तब्दीली अगर होनी है तो हो। उस वक्त मैं चेंजिंग नहीं करना चाहता था, मैं कुछ काम कर रहा था, और अब मैंने चाहता हूं कि उसमें जो भी तब्दीली होनी है वो इन सेल्स में हो जाए। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि अब वो चेंज इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसी तरह कोई चेंज अप्लाई करना चाहते हैं आप पूरी शीट पर, तो कैलकुलेट शीट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो पूरी शीट में जहां जहां भी आपने चेंजेस की होंगी वो तमाम चेंजेस जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि पहले जो है ना मैनुअल पर टिक होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक पे टिक होगा तो फिर आपको इन बटनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारा कैलकुलेशन का ग्रुप है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।